हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय आज़ाद में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो कैसे हैं आप सभी लोग और आप सभी लोगों की पढ़ाई कैसी चल रही है। मैं उम्मीद कर सकता हूं कि आप सभी लोग अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं। आप लोग ये बताइए, आप लोग क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे हैं कि नहीं। तो आप लोग क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते रहो, नहीं मैं आगे आगे आप लोगों को पढ़ाता चला जाऊँगा, आप लोग पीछे से बोलते हुए चले जाएंगे, ठीक है। तो आप लोगों को प्रैक्टिस करना कहाँ से है, तो आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए इंग्लिश बाय आज़ाद के नाम से। आप लोगों को जो लोगो दिख रहा है ना यूट्यूब पे, यहीं पर यही वाला लोगो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, ठीक है। तो हमारे लोगों की बात हो रही थी, हम लोग पढ़ रहे थे जेंडर। आओ हम लोग आगे देखते हैं। मैंने कहा आप लोगों को अगर नाउन का डिटेल जानना है, नाउन को डिटेल्स में पढ़ना है, इसकी पूरी डिटेल्स जाननी है, तो आपको क्या पढ़ना पड़ेगा। जेंडर, पर्सन, नंबर और केस। केस का मतलब होता है रिलेशन, ठीक है। तो यहाँ पे हमने जेंडर को कल देखा था। जेंडर में हम लोगों ने देखा था अगर एक्स वाई है किसी के अंदर, ठीक, तो कौन सा जेंडर है, मेल। और एक्स एक्स अगर हो तो फीमेल, ठीक है। अगर किसी के अंदर एक्स वाई या एक्स एक्स, ठीक है, या तो उसके अंदर एक्स वाई है या तो उसके अंदर एक्स एक्स है, तो उसे हम कौन सा जेंडर कहेंगे, कॉमन जेंडर आपका होगा, ठीक है। ये सारी बातें हमने पिछली क्लास में कर ली थी। अगर किसी के अंदर ना ही एक्स हो, ना ही एक्स एक्स हो, ना ही एक्स वाई हो, जिसे हम पता नहीं लगा सकते, उसे हम क्या कहते हैं, न्यूटर जेंडर, ठीक है, न्यूटर जेंडर। अगर याद रखना इसमें जो है ना, एक्स एक्स वाई वाई में, इसमें 90% आपका नॉन लिविंग आता है, 95%, ठीक है। जैसे आपके पास पेन होगा, कॉपी होगी, तो उसका आप क्या जेंडर बता सकते हैं क्या कि ये मेल है कि फीमेल है। जैसे मान लो आपका लिविंग में बात करते हैं, जैसे मान लो चींटी, चींटी का चीर दो, फाड़ दो, ऑपरेशन कर दो, आप नहीं बता सकते हैं कि ये लिविंग है कि नॉन लिविंग है। जैसे कि मच्छर, मच्छर को आप लोग नहीं बता सकते हैं कि ये लिविंग है कि नॉन लिविंग है, ठीक है। उसी तरह साइंस तो कहती है कि मच्छर जो खून पीते हैं वो मादा होती है, ठीक है, औरतों का काम ही है कि खून पीना, वो अलग बात है, ठीक है। लेकिन हम लोग नहीं पता लगा सकते हैं कि ये मेल है कि फीमेल है। तो हम लोगों ने जेंडर के बारे में पढ़ लिया था, ठीक है। अगर नाउन्स को डिटेल में जानने के लिए हम लोगों को क्या पढ़ना पड़ता है, जेंडर, पर्सन, नंबर, केस। मान लो जैसे आप शादी करने के लिए गए कहीं पर, ठीक है, लड़की को देखने गए, आप लोगों को बता दिया गया है लड़की का नाम ये है, ठीक है। मान लो कुछ भी मान लो, प्रिया मान लो, ठीक है। प्लीज़ जिसका नाम प्रिया हो वो भड़कना मत, ठीक है। यहाँ पे हमारी जो मैं इस क्लास में बातें कह रहा हूँ वो सभी वास्तविक वास्तविक लाइफ से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए, मैंने मान लिया आप अपने शादी के लिए एक लड़की देखने गए जिसका नाम है प्रिया, ठीक है। तो उसके बाद आपको बता दिया गया उसका नाम प्रिया है, तो उसके बाद आप क्या उसके बारे में जानोगे, उसका तो सबसे पहले क्या जेंडर चेक करोगे, वो लड़की है या लड़का है। क्या आपको नाम से पता हो गया कि वो जेंडर वो लड़की है। ऐसा भी हो सकता है कि उसका प्रिया नाम है तो वो लड़का भी हो सकता है, ठीक। उसके बाद उसका पर्सन चेक करोगे, फर्स्ट पर्सन है या सेकंड पर्सन है, मतलब उसका पहले शादी हो गया है कि वो अकेले है या फिर उसके साथ और भी कोई है, ठीक है। नंबर चेक करोगे, नंबर में एक है या दो, शादीशुदा। और उसका केस चेक करोगे, केस मतलब उसका कोई केस तो नहीं है, कोई एफआईआर तो नहीं दर्ज है, उसका कैरेक्टर देखोगे कैसा है कैसा नहीं, ठीक है। जैसे आप कोई फॉर्म भरते हैं, फॉर्म आपने मान लो एसएससी का कोई फॉर्म भरा, तो वहाँ पे क्या सिर्फ आपका सिर्फ नाम डालने से आपका फॉर्म भर जाता है, नहीं, वहाँ पर आपको अपना जेंडर डालना पड़ता है, मेल या फीमेल, पर्सन डालना पड़ता है, नंबर डालना पड़ता है, मतलब आप मैरिड हैं या अनमैरिड हैं डालना पड़ता है ना। आप अगर वहाँ पे केस भी डालना पड़ता है, आपके ऊपर कोई एफआईआर तो नहीं दर्ज है। इसीलिए हम लोग नाउन के बारे में डिटेल्स से जानने के लिए हमें ये सारी चीज़ें पढ़ना पड़ेंगी। जेंडर उसका पता होना चाहिए, पर्सन, नंबर, केस, ठीक है। तो हम लोगों ने जेंडर देख लिया था, आज हम लोग बात करेंगे पर्सन की।
तो हम लोग देखते हैं पर्सन। चलो यहाँ पे आ गए, हम लोग देखते हैं पर्सन। हम अगर पूछें आप लोगों से पर्सन किससे कहते हैं, तो आप लोग क्या तर्क दोगे? इसी तरह मैं ऑफलाइन पढ़ा रहा था, तो मैंने पूछा पर्सन किसे कहते हैं, तो एक लड़के ने जवाब दिया पर्सन उसे कहते हैं जो खाने के बाद में दिया जाता है ना, उसे पर्सन कहते हैं। दूसरे लड़के ने कहा पर्सन उसे कहते हैं जब मम्मी खाना बनाती है ना, रोटी बनाती हैं, जो लेके साथ में उसके आटा लेके लेते हैं ना, उसे पर्सन कहते हैं। तो आप लोगों के भी मन में कुछ ऐसा ख्याल आ रहा है तो आप लोग बताओ कि पर्सन कहते किसे हैं। कुछ तो आ रहा होगा ना ख्याल, जो भी आ रहा हो कमेंट बॉक्स में लिखो, ठीक है। तो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे पर्सन का मतलब होता है व्यक्ति, ठीक है, व्यक्ति। कौन सा व्यक्ति? जब तक कोई व्यक्ति अपना काम ना दिखाए तब तक वह पर्सन नहीं होता है। जैसे कि मेरा बोलने का काम है, ठीक है, मैं बोल रहा हूँ, तो ये मैं अपना काम दिखा रहा हूँ, नहीं तो वो मान के चलो सिर्फ जनगणना के काम में आएगा, ठीक है। मैं अगर यहाँ पे बात करूँ, अगर कोई व्यक्ति उस समय कोई काम कर रहा है, उसके काम करने के आधार पर व्यक्ति कहते हैं। जैसे कि मैं अभी बोल रहा हूँ, तो मेरे बोलने के आधार पर मुझे व्यक्ति कहा जाएगा, ठीक। आप सुन रहे हैं, आपके सुनने के आधार पे आपको पर्सन कहा जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं, अब बात आती है पर्सन कितने प्रकार के हो सकते हैं। तो यहाँ पर हम बता दें कि पर्सन सिर्फ 3 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन, ठीक है। तो इसमें हो क्या क्या सकता है? एक तो आपका होगा सुनने वाला, ठीक है, एक बोलने वाला, एक सुनने वाला, और तीसरा हो फर्स्ट पर्सन वो होता है जो बोलता है, ठीक है। सेकेंड पर्सन वो होता है जो सुनता है। थर्ड पर्सन वो होता है जिसके बारे में हम लोग बोलते हैं। जैसे कि मान के चलो यहाँ पे ले लेते हैं पति, ठीक है, और यहाँ पे ले लेते हैं पत्नी, यहाँ पे ले लेते हैं वो मतलब वो मत समझना, ठीक है। यहाँ पर मतलब सास, मतलब पति की मम्मी, पत्नी की सास, ठीक है। अब यहाँ से हम आपको समझाते हैं थोड़ा। ये देखिए, ठीक है, आप मान लो एक दिन पत्नी ने कहा पति से, ठीक है, पत्नी ने कहा किससे? पति से। तो पत्नी कह रही है, जो बोलेगी वो फर्स्ट पर्सन कह किससे रही है? पति से, कि पता है तुम्हारी जो मम्मी है ना, वो हमें बहुत भला बुरा कहते हैं दूसरों के बारे में। तो कह किसके बारे में रही है? अपनी सास के बारे में। तो ये थर्ड पर्सन, ठीक है। अब ऐसा भी होगा, ये कहेगा, ठीक है, पति कहेगा किससे? अपनी मम्मी से, मम्मी, ठीक है, पति कह रहा है अपनी मम्मी से। तो कहने वाला कौन है? पति, फर्स्ट पर्सन। किससे कह रहा है? अपनी मम्मी से। तो ये सेकंड पर्सन बोला, मम्मी मेरी जो पत्नी है वो आपके बारे में बहुत भला बुरा कह रही थी। तो कहा किसके बारे में? अपनी पत्नी के बारे में। तो ये थर्ड पर्सन, ठीक है। अब यहाँ पे अब फिर सास भड़क गई, ठीक है, डायरेक्ट पत्नी से कहा किसने? सास ने कहा किससे? अपनी बहू से, ठीक है, कि तुम मेरे बेटे के बारे में क्या बोल रही थी, उससे क्या कहा मेरे बारे में। तो ये हुआ थर्ड पर्सन। आप लोगों तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा, ठीक है। मतलब कहने वाला जो कह रहा है वो फर्स्ट पर्सन, जो सुन रहा है वो सेकंड पर्सन, जिसके बारे में कहा जा रहा है वो थर्ड पर्सन, ठीक है। जैसे मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, फर्स्ट पर्सन आप सुन रहे हैं, थर्ड पर्सन मैं जिसके बारे में बता रहा हूँ वो थर्ड पर्सन, ठीक है। यहाँ तक आप सभी लोगों को एक एक पॉइंट क्लियर होगा। अगर यहाँ तक कोई दिक्कत है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पे देखो, अब आते हैं, हम बात कर लेते हैं फर्स्ट पर्सन की। फर्स्ट पर्सन में क्या क्या हो सकता है? ऐसा देखो, फर्स्ट पर्सन में क्या होगा ना, ऐसा भी हो सकता है कि बोलने वाला एक हो, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है बोलने वाला एक से ज़्यादा भी हो, 1 2 3 4 5। मान लो बहुत सारे लोग आ गए, वो सभी बोल रहे हैं। ऐसा होता है कि नहीं होता है कहीं पर भी? मान लो 1 2 3 4 5 है, ये हमें पता है और तुम्हें पता है। ये हमें पता है कि 1 है, 2 3 4, ये हमें पता है और तुम्हें पता है। लेकिन अंग्रेजी को नहीं पता है। अंग्रेजी पता है इसे क्या कहती है? अगर ये 1 है ना, तो इसे कहती है सिंगुलर, इसे बोलते हैं सिंगुलर। अगर 1 से जो भी ज़्यादा है
दो हो, तीन हो, चार हो, पांच हो, अनंत तक, इसे कहती है प्लूरल। ठीक है, आप लोगों को इतनी बातें क्लियर होंगी। अब आते हैं हम लोग आगे देखते हैं। तो आपका फर्स्ट पर्सन में क्या क्या हो सकता है? फर्स्ट पर्सन में होता है आई वी। ठीक है, तो अब हम देखते हैं यहाँ पे, मैंने कहा फर्स्ट पर्सन होता है आई वी। अब देखते हैं हम लोग सेकेंड पर्सन की बात करते हैं। सेकेंड पर्सन सुनने, मतलब सुनने वाला। ऐसा भी हो सकता है कि सुनने वाला एक हो या फिर एक से ज़्यादा हो, तो फिर वही बात आती है कि अंग्रेजी मानती है जो एक है वो सिंगुलर है, जो एक से ज़्यादा है, दो, तीन, चार, पाँच, कितना भी हो सकता है, वो सभी प्लूरल है। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये रहा यू। आपका जो सिंगुलर होता है वो यू, और प्लूरल भी होता है आपका यू। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, मैंने लिया यू, आप बताओ मैंने सिंगुलर लिया है या फिर प्लूरल लिया है? तो आप लोग कहोगे हम बता ही नहीं सकते हैं कि हमने सिंगुलर को उठाया है कि प्लूरल उठाया है। चलो मैं आप लोगों को यहाँ दिखा देता हूँ। चलो मान लो मैंने यहाँ पे सिंगुलर वाला लिया यू। ठीक है, यहाँ पे बताना वर्ब क्या लगेगा। ठीक है, मैंने लगाया इज और आर। आप ये बताओ इसमें कौन सा सही होगा? आप लोगों ने वर्ब, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट जब मैं पढ़ाऊंगा तो वहाँ बताऊंगा। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर लगेगा। ठीक है, यहाँ पे बताना आप लोग, क्या ये हमने सब्जेक्ट यहाँ सिंगुलर लिया। ठीक है, आपका जो इज होता है ना, ये होता है सिंगुलर, और जो आर है ये होता है प्लूरल। ठीक है, ये होता है प्लूरल। तो आपने ये बताओ मुझे सबसे पहले कि कभी आप लोगों ने यू के साथ इज लगते हुए देखा है? देखा है कि नहीं, ये बताओ सबसे पहले। आप बोलोगे नहीं, तो ये क्या हुआ? ये रूल्स के खिलाफ हुआ कि नहीं? क्योंकि रूल क्या कहता है, अगर वर्ब सिंगुलर, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब उसके साथ सिंगुलर लगाएंगे। लेकिन यहाँ तो पूरा खेल ही उल्टा है। यहाँ पे हमने सब्जेक्ट लिया सिंगुलर वाला और वर्ब ले रहा है प्लूरल वाला। यहाँ तो पूरा सिस्टम ही उल्टा है। चलो अच्छा, हम और देखते हैं दूसरा वर्ब लगा के। ठीक है, इसको हम रफ करते हैं। अब देखते हैं हम लोग यहाँ पे, मैंने लिखा यहाँ पे, लेते हैं हम वास वर। ठीक है, वर। ठीक है, आप लोग बताना है वास होगा कि वर होगा। ये मान के चलो ये आपका सिंगुलर है, और ये वर्ब, ये जो वास है ये आपका सिंगुलर है, और यहाँ पे वर जो होता है ना वो होता है प्लूरल। तो आप बताओ मुझे, यू के साथ कभी वास लगते हुए देखा है? आप लोग बताना। नहीं, जो पहली बार पढ़ रहे हैं उनके लिए तो बहुत ही अच्छा है। जो पहले कभी पढ़ा है वो लोग बताएंगे कि हाँ मैंने देखा है वास। अगर देखा हो तो भाई मुझे भी दिखा दो कहाँ पे लिखा है। ठीक है, तो आप लोग हमेशा याद रखना, जो यू होता है ना, यू के साथ हमेशा वर्ब जो लगती है वो प्लूरल ही लगती है। ठीक है, जब वर्ब हमेशा प्लूरल लगती है, ये मान के चलो। चलो अब हम ले लेते हैं ये वाला यू। ठीक है, प्लूरल वाला। उसके बाद देखते हैं वर्ब कौन सा लगेगा। इसको लिया यू, प्लूरल वाला। ठीक है, इसके साथ इज होगा या फिर आर होगा? आप लोग बताना। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहता है कि अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल आएगा। ये आपका प्लूरल है तो ये भी प्लूरल। ये आपका इज होता है सिंगुलर, इसलिए ये वाला कट जाएगा, इसलिए ये सही होगा। ठीक है, ये तो रूल सेटिस्फाई कर रहा है कि अगर हम प्लूरल वाला ले रहे हैं तो ये वर्ब जो है ना, रूल ये सेटिस्फाई कर रहा है कि बिल्कुल सही है। तो इसलिए ये बताओ, यहाँ पे जो सिंगुलर लिखा है ये क्या झुनझुना बजाने के लिए लिखा है? जब हमारा जो है वर्ब हमारा प्लूरल ले रहा है तो ये सिंगुलर क्यों लिखा है? इसको भी प्लूरल लिख दो। ठीक है, यू सिंगुलर नहीं होता है। ठीक है, वो प्लूरल ही होता है, क्योंकि जो वर्ब लेता है ना वो हमेशा प्लूरल ही लेता है। ठीक है, आप लोगों को यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। अब हम लोग देख लेते हैं ऐसा क्या फर्स्ट पर्सन में भी होता है क्या? चलो देख लेते हैं। मैं यहाँ तो आप लोग बता सकते हैं, जैसे मैंने आई लिया। ठीक है, आई के साथ आप लोग बताना ये मैंने सिंगुलर वाला लिया है कि प्लूरल वाला। तो ये कहोगे आप लोग सिंगुलर। ठीक है, तो यहाँ आप लोग बताना इसके साथ हम हैज लगाएं कि हैव। ठीक है, आपका ये जो होता है ना, ये तो आप सिंगुलर है।
ठीक है, सब्जेक्ट। और ये आपका वर्ब जो है ना, हैज़ जो होता है वो सिंगुलर होता है, जो हैव है ना ये होता है प्लूरल। आप लोग बताओ क्या होगा। तो आप ये बताओ हमें पहले, आपने कभी देखा है आई के साथ हैज लगते हुए देखा है कहीं पर भी? चाहे वो नरेशन हो, चाहे फिर वॉइस हो, कुछ भी हो, आप लोगों ने कभी देखा है? तो ये भी रूल्स के खिलाफ है, ठीक है। यहाँ पे हमेशा याद रखना कि आई के साथ भी यूज़ होता है आपका प्लूरल, लेकिन एक जगह जो है वो सिंगुलर वर्ब यूज होती है। वो क्या है मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। आई के साथ आप लोगों ने ये ज़रूर देखा होगा, आई के साथ वाज, ठीक है, वर नहीं होता है, ये हमेशा याद रखना। बाकी यहाँ पे अगर मैंने लिखा डज, डू, तो डज नहीं होगा, डू होगा, ठीक है। यहाँ पे वाज होता है। और बाकी हैव हैज़ की बात करें, हैज़, हैव, ठीक है, यहाँ पे हैज़ नहीं होता है, आई के साथ हैव होता है। इतनी बात याद रखना, ठीक है। और अब देख लेते हैं ऐसा ही वी के साथ। वी तो आपका प्लूरल है और जो वर्ब है ना वो हमेशा प्लूरल ही लेगा। तो यहाँ पे एक जगह सिर्फ याद रखना कि आई जो है ना वो हैज़, एक ही जगह आपका वर्ब सिंगुलर लेता है। वो कौन सी वर्ब है? वाज, ठीक है। इसके सिवा आप लोग हमें बताओ क्या लेती है, कौन सी कोई भी वर्ब आई लेता है अपने साथ? आप लोग बताना, अगर कहीं पर लिखा हो, आप लोगों ने कभी पढ़ा हो तो हमें बताना, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग थर्ड पर्सन की बात करते हैं। थर्ड पर्सन क्या कहता है? थर्ड पर्सन में होता है आपका ही और सी, ठीक है। आपका जो प्लूरल होता है वो होता है दे, आपका सिंगुलर ही सी। हम इसके बाद इसके साथ भी चेक कर लेते हैं। इसके साथ कुछ वैसा तो सिस्टम नहीं है जो आई वी के और यू के साथ में था, ठीक है। हम लोग यहाँ ही लेते हैं, ये आपका सिंगुलर वाला है। और देखते हैं हमारा लोग इसके साथ वर्ब कौन सी लगेगा, ठीक है। आपका इज होता है सिंगुलर और आर होता है प्लूरल, आपको बताना है। तो ही के साथ जो हमेशा है ना, इज आता है, हैज़ आता है, वाज आता है, ठीक है। और यहाँ पे हैव नहीं होता है, ना कि वर होता है। तो ये आपका जो रूल है ना ये सेटिस्फाई करता है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का आपका यहाँ पे रूल फॉलो करता है ये थर्ड पर्सन, ठीक है। तो ये बिल्कुल भोला भाला, ये अपने साथ पूरा रूल फॉलो करता है, ठीक है। इसके साथ यही होगा। तो अब हम लोग देख लेते हैं आगे। अगर हम बात कहें यहाँ पर, देखिए एक सेकेंड, यहाँ पे देखो, अगर हम लिखें यहाँ पे आई, वी, यू, ये हुआ आपका फर्स्ट पर्सन, ये दोनों, ठीक है। आई भी होता है आपका फर्स्ट पर्सन और यू जो है ना ये होता है आपका सेकंड पर्सन, यू आपका सेकंड पर्सन। इसके सिवा आपको जितने भी नाउन दिखें, जितने भी, वो आपके सभी होते हैं प्लूरल। यहाँ से मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि आपका टेबल कौन सा नाउन है? प्लूरल। पेन प्लूरल, ये आपका थर्ड पर्सन। आपका चेयर थर्ड पर्सन, ठीक है। जितने भी इसके बाद आई बी यू को छोड़ के आपको जितनी भी चीज़ें हैं वो सभी आपकी थर्ड पर्सन है, ठीक है। फैन, कुछ भी मान लो, फैन हो गया या फिर कोई भी कुछ भी आप ले लो, ठीक है। आपका ये सभी होता है आपका थर्ड पर्सन, ठीक है। तो हमारी बात यहाँ तक हो गई। अब हम इसके आगे देखेंगे। यहाँ हमने क्या क्या पढ़ लिया, हमारा पर्सन हो गया, ठीक है। और हम लोगों ने पर्सन पढ़ लिया है और जेंडर हम लोगों ने यहाँ पे देख लिया है। और अब बचा है आपका नंबर और केस, ठीक है। अभी पर्सन हम लोग पढ़ेंगे अब, लेकिन आगे नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक आप लोगों को समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर वीडियो समझ में आ रहा है तो आप लोग लाइक ज़रूर कर देना और अपने दोस्तों के साथ में शेयर ज़रूर करना, ठीक है। आपका जो यहाँ से कॉन्फिडेंस लेवल है ना वो बहुत ऊपर तक बढ़ने वाला है, ठीक है। तो आप लोग हमारे साथ बने रहें, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में, ठीक है।